हिंदुस्तान मोदी भड़ुआ है पूरा मोदी। अभी हिंदुस्तान देखना हरेगा, बहुत बुरे तरीके से हरेगा और पाकिस्तान उसको चटाएगा, हिंदुस्तान चाटेगा। अब इस बाबर मुगल औरंगजेब के नजायज औलाद को क्या कहना चाहिए, जो साले खाते हिंदुस्तान के हैं और गाते पाकिस्तान के, जो भीख मांगने पर उसको भीख भी नहीं मिलता है। वैसे इनके दुकान के ऊपर जो बुलडोजर चलाकर जो निस्तु नाबूद कर दिया है, बता दिया है कि बेटा खाएगा हिंदुस्तान को तो हिंदुस्तान को ही गाना पड़ेगा, पाकिस्तान का नहीं। आज भी भारत देश में बहुत सारे ऐसे बाबर मुगल औरंगजेब के नाजायज औलाद है जो अपने बाबर को, अकबर को, मुगल को अपना बाप मानता है, अपना आदर्श और अपना नायक मानता है। तुम्हें ये किसी ने बता दिया कि वो छोटा वाला ब्लाउज पहन लिया करें बाबर भाई, आपके चीचे नजर आते हैं, आप भागते हैं तो लटक रहे हैं, वो तू पहन के खेल रहा है, सारी चीजें हैं। बाबर को कंपैरिजन करते कोहली से। अबे कोहली तुम्हारा बाप है, कोहली तुम्हारा बाप है, कोहली के जूते का पीता भी नहीं है बाबर यार। अब बस करो भाई, बाबर को इतना जलील मत करो कि वो कब्र में होते हुए भी वो खुद को शर्मिंदगी महसूस करे। विराट कोहली पाकिस्तानियों T20 में टेस्ट तो तुम खेल नहीं सकते, T20 में, वनडे में कहां मरना चाहते हो ये बताओ। मौत का जरिया चुनो आप और अपॉइंटमेंट लो विराट कोहली से, जहां बोलोगे वो पहुंच जाएगा। कत्ल करना विराट कोहली का काम है, आप बस अपॉइंटमेंट लो, पहुंचेगा टाइम से, मारेगा सुबह से शाम तक और कत्ले आम मचा के ना पोस्टर बना के चिपका के चले जाएगा, दोबारा देखने के लायक नहीं रहोगे। अब बस करो भाई, ये हमारे फितरत में नहीं है कि हम किसी को कत्ल करें, किसी को मारपीट करें। ये तुम सब जाहिल पाकिस्तानियों की फितरत में है कि कत्ले आम कर कर जो है कत्ले आम करे। रह गया था पाकिस्तान के अंदर, वो थी क्रिकेट, आज उसका भी जनाजा निकाल दिया है। 2 इवेंट हो गए हैं, आप लोगों की टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। वैसे जनाजा जो है वो मुर्दों को निकाला जाता है भाई, जिंदों को नहीं। पे भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो पाकिस्तान नहीं आए। जिस बुरे तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी टीम को दुबई में पीटा है, अगर पाकिस्तान के अंदर पीटते तो तकलीफ ज्यादा होनी थी। वैसे अब्दुल चाचा बिल्कुल सही कहा कि बाप अगर घर में बंद करके मारता है तो बहुत दुख तकलीफ होता है, वही अगर बाहर में मारता है तो कुछ देर के लिए जो है दुख तकलीफ रहता है। इसलिए जो है दुबई में ले जाकर जो है इसको पिटाई किया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इतने लोगों की मेंटल हेल्थ इन मैचेस के बाद खराब हो जाती है, लोग दिल के मरीज हैं, थोड़ा रहम करो उन पे। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। अब इस वीडियो से साबित ये होता है कि जितने भी पाकिस्तानियां थे वो सभी इंडिया की जीत के लिए दुआ कर रहा था, ना कि पाकिस्तान को जीत के लिए। चेक करें, पाकिस्तानी सारे जलील होके घर जाते हुए, सारे जलील होके घर जाते हुए, सारे जलील होके घर जाते हुए। आगे बढ़ते हैं। टीम चेंज करते हुआ बंदा, पाकिस्तान का बंदा पहन रहा है इंडिया की जर्सी। वाह भाई वाह। हाय पहनने कमो। अरे भाई, तुमने साबित कर दिया है कि बेटा अगर बुरे हालात में हो तो बाप ही उसका सहारा बनता है। वैसे ये एक टी शर्ट जो एक्स्ट्रा लेकर आया था, एक इंडिया का और एक पाकिस्तान का, पहन कर पाकिस्तान का मैच देख रहा था। जब पाकिस्तान हार गया तब ये इंडिया का टी शर्ट पहन लिया जलील होने से। सीएजी की रिपोर्ट 2016 से दिल्ली सरकार ने विधानसभा में टेबल नहीं करी है, जबकि हर साल जब सीएजी की रिपोर्ट बनती है इसको टेबल करना अनिवार्य होता है। जो लोग जन लोकपाल लाने के लिए सत्ता में आए, आज वो लोग जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कानून है, उन तक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। 2016 से अगर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में डाली नहीं है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? कौन जवाबदेही तय करेगा सरकार की? कितनी शर्म की बात है। तो सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल तुरंत विधानसभा में टेबल होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। वैसे स्वाति मालीवाल जो है ये पहली सांसद है जो अपने पार्टी में रहकर जो है अपने पार्टी का एक एक काला चिट्ठा जो है वो बाहर निकालती है। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को
विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अक्सर दिल्ली विधानसभा में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी। लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना, आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? अरे बस करो कट्टर बेईमान भ्रष्ट आतिशी चाची। तुम्हारा आका जब ये सब गलत काम करे तो बहुत अच्छा, और दूसरे कोई करे तो गलत। जब अरविंद केजरीवाल जेल गया था तो उस टाइम क्या कर रही थी? जितने भी महात्मा गांधी का फोटो था ऑफिस से मुख्यमंत्री आवास से निकाल कर हटा दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का फोटो भी निकाल कर हटा दिया। यहाँ तक कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में चक्की पीस रहा था तब जाके अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल वो अपने हस्बैंड को एक साइड भगत सिंह का तस्वीर है, दूसरे साइड अम्बेडकर का, उसके बीच में केजरीवाल का लगे है। तो क्या इन दोनों से बड़ा था अरविंद केजरीवाल? इसीलिए जो है दिल्ली की जनता ना तुम्हारा चाल चरित्र जान गया है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी का, कि कैसा चाल चरित्र है। तब जाकर जो है तुम लोगों को पिछवाड़े पर लात मार मार कर जो है दिल्ली से खदेड़ कर भगाने का काम किया। अभी कहते हो कि इतिहास में इससे बड़ा और कोई कुछ नहीं किया है। भूल गए हो विजेंद्र गुप्ता को निकाल कर फेंका था असेंबली से, सदन से बाहर। सीएजी की रिपोर्ट गबन नहीं बताती। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट दे रहा हूं आप लोगों को। सीएजी की रिपोर्ट गड़बड़ियां बताती है, कमियां बताती है। इन गड़बड़ियां और कमियों के आधार पर या इनका इस रिपोर्ट को आधार बनाकर अब ये सीबीआई और ईडी का मैटर है कि वो खंगाल के अंदर घुसे इस रिपोर्ट के आधार पर और पता लगाए कि पैसा कहां दिया गया, कहां पहुंचा, कहां खर्च हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूं। सीएजी की रिपोर्ट का जेल जाने से या किसी पर अपराध साबित होने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सीएजी ये इन्वेस्टिगेशन करती ही नहीं। सीएजी की रिपोर्ट पर अलग एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं और अंदर तक छानबीन कर सकती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस बता दूं। कई जगह से शॉर्टकमिंग्स निकाल के लेके आया हूं, क्योंकि एक रिपोर्ट में हर चीज नहीं मिलती है। बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा पॉइंट वाइज कि कहां कहां गड़बड़ियां हुई और कहां कहां हद ये हो गई कि शराबियों की सेहत से खेला गया। लगता है केजरीवाल को किसी शराबी की आह लग गई, क्योंकि शराबी की बद्दुआ लगती बहुत कर रही है जब वो शराब पी के बद्दुआ देता है। तो पता नहीं कितनों के लिवर किडनी बेकार कर दिए होंगे। ये रिपोर्ट बता रही है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन भ्रष्ट कट्टर बेईमान, अब बस करो, बहुत हो गया। तुम्हारा दिल्ली का जनता जो सब कुछ देख लिया है कि तुम्हारा कैसा चाल चरित्र है। यही इसीलिए जो है दिल्ली के जनता ने पिछवाड़े पे लात मारकर जो है तुम लोगों को वहाँ से खदेड़ खदेड़ कर भगाया है। लेकिन आप लोग तो सुधरने का नाम नहीं लेते हो, फिर भी इतना जलील होते हो कि